हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि पिछली क्लास से ही हमने आपके जो फोर्थ मेथड था आपका लीनियर इक्वेशन मेथड यानी रेखीय अवकल समीकरण, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। उस मेथड को हमने अच्छी तरह से समझ भी लिया था और साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी हमने बात करी थी। और आज की क्लास भी आपकी इसी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और आज के जो क्लास में हम आपको एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला भी यहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे, जो कि ज़्यादातर आपके रेखिक अवकल समीकरण में आपको देखने को मिलता है। वो कौन सा है? तो वो है आपका खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट, जिसे हम यहाँ पर पहले आपको उसके फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझाएंगे, फिर उस फॉर्मूले का आपका किस प्रकार से इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है आज की क्लास में हम वो भी आपको बताएंगे। तो इसलिए आज की क्लास आप पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट से चैनल पर नए, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लास नहीं दे रखी तो हमने इसके सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज का यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या सॉल्व यानी हल कीजिए सेक एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, जो कि आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लीजिए। उसके बाद आपको पता है कि आपको यहाँ पर अगर डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है तो इसके यहाँ पर कॉफिशिएंट यानी इसके गुणांक में क्या सेक एक्स, इसको सबसे पहले हमें हटाना होगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भेज दो। सबसे पहले वाई के अपॉन में भेज देंगे, फिर इसको साइन एक्स के अपॉन में यहाँ पर भेज देते हैं। जैसे कि आप नए सिस्टम में देख सकते हैं कि वाई अपॉन सेक एक्स और यहाँ पर साइन अपॉन सेक एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स आता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में यहाँ पर हमारी कौन सी लीनियर इक्वेशन होती है यानी रेखिक अवकल समीकरण होती है। कल ही हमने आपको बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आपको इक्वेशन पर रखनी होगी। तो यहाँ पर अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसके साथ आएगा पी वाई, यानी यहाँ पर वाई का फंक्शन लाना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर वाई का फंक्शन कौन है, वाई अपॉन सेक एक्स है। क्या है, वाई अपॉन सेक एक्स है। तो इसको हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ लाना होगा। तो इसको हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, इक्वल टू के इधर ले जाते हैं, जिससे ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन सेक एक्स में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और इक्वल टू के उधर तो यहाँ पर आपका साइन अपॉन सेक एक्स यहाँ पर आपका बच जाता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, वाई अपॉन सेक एक्स है। और आप अच्छे से जानते हैं कि वन अपॉन सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है। यानी cos x और sec x से एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो वन अपॉन sec x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर आपके y आ जाता है। ओके, और यहाँ पर हम जो cos x है उसको क्या ब्रैकेट में लिख देते हैं और y को बाहर लिख देते हैं, क्योंकि इसे हमें पी वाई के रूप में हमें यहाँ पर व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाहर y आ गया और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाता है, cos x आ जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या साइन x अपॉन sec x, तो यहाँ पर भी अपॉन में sec x आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर cos x लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ जाता है साइन एक्स और कॉस एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आप देखेंगे कि ये आपकी एक तरह से लीनियर इक्वेशन यानी रेखिक अवकल समीकरण के रूप में आपकी ये चेंज हो चुकी है। देख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू आपकी क्यू की फॉर्म में ये इक्वेशन चेंज हो चुकी है। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर फॉर्मूले में तो प्लस आता है और यहाँ पर हमारे माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये प्लस के फॉर्म में ही है। तो लेकिन जब हम यहाँ पर पी की वैल्यू लेंगे तो आपको इसको साइन को यहाँ पर आप देखेंगे इस माइनस को आपको साथ में लेना होगा पी की रूप में। ठीक है, जब आप पी की वैल्यू लेते हैं तो इस माइनस को भी आपको कहाँ लेना होगा, पी की वैल्यू के साथ में यहाँ पर आपको लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन दे रखी है वो प्लस की फॉर्म में और यहाँ पर माइनस आ रहा है। इसलिए जब भी आप पी की वैल्यू लेंगे तो आपको इस माइनस को भी पी की वैल्यू के साथ में यहाँ पर लेना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमारी ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी पी की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस कॉस एक्स आती है। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस होता है, इसलिए इस माइनस को भी हमें लेना होगा। तो माइनस कॉस एक्स यहाँ पर आपकी पी की वैल्यू आ जाती है और क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, जो इक्वल टू के उधर होता है। इक्वल टू में उधर कौन है, साइन एक्स और कॉस एक्स है। तो यहाँ पर ये हमारी आ जाती है। तो ये हमारी पी की वैल्यू आ गई और ये हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। और जब भी आपको पता है पी और क्यू की वैल्यू आ जाती है, फिर हमें क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकल गुणांक निकालना होता है, यानी आई एफ निकालना होता है। और आई एफ का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो कि क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स यहाँ पर आपके होता है। अभी पी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस कोस एक्स निकाली है। तो इसको हम पी की वैल्यू की जगह रख देते हैं। आप देखिए इंटीग्रेशन में माइनस कोस एक्स डी एक्स आ जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे cos x का इंटीग्रेशन sin x आ जाता है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ था तो यहाँ पर भी आपके माइनस आ ही जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आई एफ आपका क्या निकल के आया, ई की पावर माइनस साइन एक्स यहाँ पर आपका आई एफ
आ गया है। ओके, उसके बाद जैसे आई एफ आ जाता है फिर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला रहता है कि वाई आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब तो आपको ये याद हो ही गया होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अब y की जगह तो y रहेगा, आई एफ अभी हमने निकाला क्या आया, ई की पावर माइनस साइन एक्स, तो इससे हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ पर q की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, क्या आई थी हमारी साइन एक्स और कोस एक्स आई थी। तो यहाँ पर q की वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स कोस एक्स लिख देंगे। आई एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली ई की पावर माइनस साइन एक्स, इसे रख देते हैं, फिर डी एक्स प्लस सी यहाँ पर हमारे आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, साइन एक्स कोस एक्स ई की पावर माइनस साइन एक्स आ रहा है। इसका हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन या समाकलन करना होगा, लेकिन इसका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सिंपल वे में चेंज करना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, टी हम यहाँ पर मान लेते हैं। अब जब भी कोई चीज़ हम मानते हैं तो उसका हमें क्या करना होता है, अवकलन या डिफरेंशियल भी करना होता है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस एक्स, साथ में एक्स का करेंगे तो डी एक्स, यहाँ पर फिर टी का अवकलन करेंगे तो डी टी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इन वैल्यू को आपको ऊपर रख देना है। कैसे रखेंगे, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर है साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह हमने क्या माना था, टी माना था, तो हम यहाँ पर टी रख देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके कॉस एक्स और डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या निकल के आया, डी टी निकल के आया, तो डी टी रख देते हैं। फिर यहाँ पर ई की पावर साइन एक्स, साइन एक्स को क्या माना है हमने, टी माना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स की जगह हम टी रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी यहाँ पर आपके आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ई की पावर माइनस टी और डी टी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, और यहाँ पर आपको साइन एक्स को साइन एक्स ही रहने देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर माना था इंटीग्रेशन वाले को, और यहाँ पर जो आपकी इक्वल टू की इधर है ई की पावर माइनस साइन एक्स, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू में यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, साइन एक्स यहाँ पर साइन एक्स की जगह टी आ गया है, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया है, और ई की पावर माइनस साइन एक्स की जगह ई की पावर माइनस टी यहाँ पर आपके आ जाता है प्लस सी में। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, अब बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझना है। अब की जो स्टेप है यही सबसे काम की चीज़ें यहाँ पर आज की क्लास में, और अभी जितनी भी आपके आने वाली क्लासेस है उसमें भी आप पर आपकी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसने आपने समझ लिया तो आपकी एक तो यहाँ पर ये मेथड है रेखीय अवकल समीकरण वाला, इसके जो नेक्स्ट मेथड आएगा आपका बर्नौली इक्वेशन मेथड, जो कि लगभग 3-4 क्लासेस बाद आएगा, तो वो इस मेथड में भी आपका इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ होने वाला है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है आपके देखेंगे इंटीग्रेशन में टी ई की पावर माइनस टी डी टी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टी भी क्या है, एक वेरिएबल है यानी चर है, और ई की पावर माइनस टी भी क्या एक वेरिएबल और चर है, और दोनों कैसे दे रखे, मल्टीपल की फॉर्म में दे रखे यानी गुणा की फॉर्म में यहाँ पर आपको दे रखे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये प्लस की फॉर्म में होता, मान लो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन टी प्लस ई की पावर माइनस टी, तो इसे तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते। कैसे, इन्हें हम सेपरेट कर देते। कैसे, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन में कर भी चुके हैं कि इंटीग्रेशन में टी, फिर यहाँ पर डी टी, फिर प्लस में इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी डी टी हम लिख के इसे सॉल्व कर लेते। अगर माइनस में होता तो भी हम इस प्रकार से रख लेते, लेकिन यहाँ पर ये कैसा दे रखा है आपको, मल्टीपल में दे रखा है। अब मल्टीपल में दोनों जगह अगर आपके कैसे हो, वेरिएबल हो यानी चर हो, तो इसको हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो है तो होता है आपके इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट यानी खंडशः समाकलन। उसके द्वारा यहाँ पर आपकी जब भी मल्टीपल दो वेरिएबल आपके मल्टीपल की फॉर्म में दे रखे हो तब हमें उसे सॉल्व करना होता है, तो उसका फॉर्मूले के ऊपर हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडित समाकलन। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। जब भी आपकी जो दो इंटीग्रेशन है मल्टीपल की फॉर्म में आ जाते हैं तो अब आपका ये फॉर्मूला लगता है। आप यहाँ पर फॉर्मूला देखिए क्या है, इंटीग्रेशन में u डॉट वी, यहाँ पर दोनों u और v दोनों कैसे यहाँ पर आपके वेरिएबल है यानी चर है। ओके, साथ में dx। अब यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर dx आ रहा है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में dy आ रहा हो, तो आपको y के सापेक्ष ही आपका पूरा यहाँ पर फॉर्मूला चलेगा। अगर आपके x आ रहा है तो x के अगेंस्ट ही यहाँ पर आपके सारा फॉर्मूला चलेगा। और अगर dt आ रहा है, जैसे कि अभी हम जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं अभी, तो अगर फिर आपके t के सापेक्ष चलेगा, तो यहाँ पर जो भी आपके वेरिएबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपके ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पर हमने dx माना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, अगर u और v कैसे हो, डॉट, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या, मल्टीपल है। तो अगर दो यहाँ पर आपके वेरिएबल मल्टीपल में आ जाते हैं और उसका इंटीग्रेशन करना, तो कैसे होता है, सबसे पहले u को बाहर छोड़ना है, फिर v का इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका होगा, इंटीग्रेशन v dx, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर आपका जो यहाँ पर u आ रहा है उसका आपको x के अगेंस्ट क्या करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा यानी अवकलन करना होगा। अगर इधर dy आता आपके इस जगह dy लिखा होता तो यहाँ पर हमारे y के अगेंस्ट हमें यहाँ पर डिफरेंशियल करना होता, फिर डॉट, फिर यहाँ पर आपके दोबारा इंटीग्रेशन का साइन, और फिर v का हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। फिर जब पूरा हो जाता है फिर इस पूरे का भी आपको क्या करना होता है, ये जैसे पूरा सॉल्व कर लेंगे फिर इस पूरे का भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये फॉर्मूला आपके होता है, और ये फॉर्मूला आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है। हमने इसे यहाँ पर रिवीजन आपके लिए करा दिया और इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखिएगा
अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन सा यू है या कौन सा वी है, या आप हम इस प्रकार से भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा और में हमने एक प्रकार से और फॉर्मूला लिखा है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड और डीएक्स, यानी आपके जो यहाँ पे दो वेरिएबल आपको नजर आएंगे, उसमें से आपको एक को फर्स्ट मानना होगा और एक को सेकंड रखना होगा। अब फर्स्ट और सेकंड कैसे पता करेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। तो आप यू और वी की जगह आप ये फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाता है, आप देखिएगा वही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर यू की जगह फर्स्ट लिखा है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड लेके ही हम यहाँ पर करने वाले, इसलिए हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी लिख दिया है। हम यहाँ पर यू की जगह फर्स्ट लिख रहे हैं और वी की जगह सेकंड लिख रहे हैं। तो कैसा होता है यहाँ पर फॉर्मूला कि फर्स्ट को छोड़ो, फिर यहाँ पर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस में, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का यहाँ पर आपको डिफरेंशियल कर देना है यानी अवकलन, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, फिर इस पूरे का भी इंटीग्रेशन यहाँ पर आपके हो जाता है एक्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। मान लो कि आपके इस प्रकार से एक एग्जांपल दिया जाएगा, यहाँ पर आपके इस प्रकार से आएगा आपके क्वेश्चन की इंटीग्रेशन में एक्स कोस एक्स डीएक्स। अब यहाँ पर आप देख रखा है, अब आपको पहचानना है कि इसमें से एक्स फर्स्ट है या कोस एक्स फर्स्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो कि क्या होता है, आपका आइलेट होता है। आपने पढ़ भी रखा है कौन सा होता है, आइलेट होता है। आइलेट में आप देखेंगे यहाँ पर जो आई आ रहा है, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन रहते हैं वो अगर इनवर्स में आ रहे हैं, जैसे कि आपका कोट माइनस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है अगर त्रिकोणमितीय फलन के अगर आपके इनवर्स के रूप में आते हैं, तब यहाँ पर आपका यहाँ पर फर्स्ट आई का मतलब होता है, एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम। लॉगरिथम यहाँ पर आप समझते हैं कि लॉग एक्स, लॉग 2x, तो ये सब आ जाता है। ए का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक होता है। एल्जेब्रिक में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, मान लीजिए वाई, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब। अगर टी का फंक्शन यहाँ पर दे रखा है टी के रूप में, तो यहाँ पर टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके आ जाएंगे। और यहाँ पर इस टी का क्या मतलब होता है, इस टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन सा आ जाता है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स और आपके यहाँ पर कोसेक एक्स, सेक एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आ जाते हैं। ये वाला कौन सा था, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, यानी साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ओके। और यहाँ पर ये सिंपल आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। और यहाँ पे ई का मतलब देखेंगे तो क्या आता है, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी जैसे कि ई की पावर में आ जाएगा आपके ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन में दो आपको फंक्शन, यहाँ पर आपको दो वेरिएबल दिए जाएंगे। तो उस वेरिएबल के आपको देखना होगा कि आइलेट की फॉर्म में पहले कौन आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, इस वाले में आप देखेंगे एक एग्जांपल हमने आपके लिए लिख रखा है, एक्स और कोस एक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स क्या होता है, एक्स आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, मैंने आपको अभी बताया था। एक्स कैसा है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पर ये इधर आ रहा है। और कोस एक्स कैसा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो कि इधर आ रहा है। तो आप देखेंगे इन दोनों में से पहले कौन आ रहा है, तो पहले आप देखेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है। तो इससे हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसलिए हमने एक्स को क्या माना, फर्स्ट माना है। और कोस एक्स को हम क्या मानेंगे, हम कोस एक्स को सेकंड मानेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड डीएक्स का यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा देना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। इससे पहले तो आपको ये पहचान लेना है आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि इसमें फर्स्ट हमें किसको रखना है और सेकंड हमने किसको रखना है। मान लो एक और एग्जांपल हम आपके लिए ले लेते हैं, जिसके आप देखिएगा कि इंटीग्रेशन में log x और यहाँ पर आपके आ जाता है साथ में आपके ई की पावर एक्स, इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है। log x और ई की पावर एक्स आपको दे दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि log x और ई की पावर एक्स में पहले कौन आता है, तो आप देखेंगे log x पहले आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगरिथम पहले आता है, तो इससे फर्स्ट मान लेंगे। फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ये बाद में आता है, तो ये ई की पावर एक्स सेकंड आ जाएगा। फिर आपको इसका ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना होगा। आई होप आपको आ गया होगा। अब जैसे हमने इसमें फॉर्मूला लगा रखा है इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड डी एक्स, कैसे लगेगा, यहाँ पर एक्स को हमें यहाँ पर फर्स्ट रखना होगा क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, और कॉस एक्स कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट वाले को आपको बाहर छोड़ना होता है, तो हमने यहाँ पर एक्स को बाहर रख दिया है। फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो सेकंड कौन सा है, कोस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर जो फर्स्ट वाला है उसका डिफरेंशियल कर दीजिए एक्स के अगेंस्ट, तो हमने यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कर दिया। फिर दोबारा यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन आता है। फिर इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा एक्स के सापेक्ष। तो आप देख सकते हैं फिर से बाद में हमें सॉल्व करना होता है। आइए अब आपको ये जो खंडेश्वर समाकलन है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर तब भी थोड़ी दिक्कत आ रही है तो जैसे हम अभी क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था उसके ऊपर हम यहाँ पर चलते हैं।
जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी ये स्टेप अभी चल रही थी, तो और बीच में हमने यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला समझा दिया, जिससे आपको जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको अच्छी तरह से बेटर तरीके से समझ में आए। जो अभी हमने आपको फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताया है, उसे आप एक साइड में यहाँ पर उतार लीजिएगा, जिससे आप कभी बाद में ना बोले और अच्छी तरह से यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, टी ई की पावर माइनस टी। अभी हमने आपको बताया था टी कैसे होता है आपके, जिस प्रकार से एक्स वाई आ जाए चाहे टी आ जाए, तो ये सारे कैसे होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, बीजगणितीय रूप होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके देखेंगे आईलेट में, यहाँ पर आप देखेंगे आईलेट, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ए पहले आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ए आता है, फिर ई की पावर माइनस टी आता है, ई की यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन आता है। तो यानी आपको यहाँ पर टी को क्या मानना होगा, फर्स्ट मानना होगा, और ई की पावर माइनस सेकंड को क्या मानना होगा, ई की पावर माइनस टी को सेकंड मानना होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है इसलिए ये फर्स्ट आएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है इसलिए इसे ई की पावर माइनस टी को हम सेकंड यहाँ पर मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टी को हमने फर्स्ट मान लिया, ई की पावर माइनस टी को हमने सेकंड मान लिया। तो इसका फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले तो इससे लिख दीजिए वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू में, अब फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगेगा, सबसे पहले फर्स्ट को बाहर छोड़िए, तो हमने यहाँ पर टी को बाहर छोड़ दिया। इंटीग्रेशन जो सेकंड में आ रहा है, यहाँ पर सेकंड में क्या रहा है, ई की पावर माइनस टी, इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा, और किसके सापेक्ष, तो यहाँ पर डी टी दे रखा है, तो टी के सापेक्ष यहाँ पर करना होगा। फिर यहाँ पर आपके माइनस आता है जो कि फॉर्मूले में हमारे यहाँ पर दे रखा है। फिर इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट वाला है टी, यहाँ पर उसका हमें यहाँ पर टी के सापेक्ष क्या करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा। फिर यहाँ पर आपके कोष्टक के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सेकंड वाला है उसका इंटीग्रेशन करना होगा, माइनस जैसे ई की पावर माइनस टी का यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाता है। फिर यहाँ पर उसके बाहर डी टी प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है, यानी जब बाद में हमें इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना होगा। आई होप आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। हमने यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पर जमा दिया है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स, तो इसे हमने यहाँ पर नीचे वैसा का वैसा लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया। उसके बाद में ई की पावर माइनस टी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी समाकलन करना है। अब ई की पावर टी का तो आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन कर लीजिए या यहाँ पर डिफरेंशियल यानी अवकलन कर लीजिए, दोनों ही आपका वैसा का वैसा ही आता है। तो ई की पावर टी का आपका ई की पावर टी आएगा, लेकिन टी के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है। तो अगर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस कहाँ चल जाएगा, अपॉन में चल जाएगा, यानी कैसे होगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन में माइनस वन यहाँ पर आपके आ जाएगा, क्योंकि टी के साथ माइनस दे रखा है तो ये माइनस आपके नीचे आ जाता है। अब ये जो माइनस अपॉन में आया इसको हम कहाँ लिख देते हैं, इसके आगे लिख देते हैं, क्योंकि अपॉन में अगर माइनस होता है तो उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये जो अपॉन में माइनस था उसको हमने इस जगह साइड में यहाँ पर लिख दिया है कि माइनस में टी ई की पावर माइनस टी यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में आप देखिएगा, अब यहाँ पर ये माइनस से ये प्लस कैसे बना हुआ अभी आप देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर डी टी अपॉन डी टी, यानी टी का ही हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो वो क्या आ जाता है आपके वन आ जाता है। तो यहाँ पर हमने वन लिख दिया है, चाहे आप इसे लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, क्योंकि वन किसी से भी मल्टीपल होकर वन यहाँ पर आपकी वो वैल्यू बना देगा, इसलिए हमने यहाँ पर वन को शो नहीं किया है। ओके, फिर यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपको ई की पावर माइनस टी का। तो ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, तो अभी हमने बताया था ई की पावर माइनस टी और अपॉन में माइनस वन होता है, और इस माइनस को हम आगे लिख सकते हैं। यानी किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो माइनस में ई की पावर माइनस टी हम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ई की पावर माइनस टी डी टी लिख दिया है। यहाँ पर जो बाहर में यहाँ पर माइनस में आया, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस ई की पावर माइनस टी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ई की पावर माइनस टी तो आ गया, और जो बाहर माइनस पहले से दे रखा था और यहाँ पर इसका भी माइनस आया, तो ये माइनस माइनस कैसे हो गए, यहाँ पर प्लस हो गए, इस कारण यहाँ पर ये प्लस आया आपके। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये डी टी आ जाता है और ये प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपको इसको और सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी, अब इसे और सॉल्व कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन दोबारा क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी हो जाएगा। जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, तो यहाँ पर आ चुका है आपके वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस टी ई की पावर माइनस टी, और यहाँ पर भी जब आपने इंटीग्रेशन करा तो क्या आ गया, माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों में यहाँ पर भी ई की पावर माइनस टी दे रखा है और यहाँ पर भी माइनस ई की पावर माइनस टी दे रखा है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। साथ में यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो हम माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, तो माइनस ई की पावर माइनस टी को हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टी प्लस वन, और यहाँ पर प्लस सी आपके आ जाता है। अब आपको पता है जो भी चीज़ हम मानते हैं उसे हमें लास्ट में रखना भी होता है। तो हमने टी किसको माना था शुरुआत में, आप देखिएगा हमने टी आपको हमने यहाँ पर साइन एक्स को माना था, आपको हम यहाँ पर हम बता भी देते हैं। आप देखिएगा टी हमने यहाँ पर किसको माना था, साइन एक्स को माना था, तो उस टी की जगह हम क्या लिख देते हैं, दोबारा साइन एक्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस टी की जगह भी साइन एक्स यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि यहाँ वाई के साथ क्या दे रखा है, ई की पावर माइनस
माइनस साइन एक्स दे रखा है, इसको कहाँ ले जाते हैं हम, यहाँ पर इक्वल टू को इधर ले जाते हैं, इक्वल टू को इधर आके यहाँ पर इसके अपोन में चल जाएगा सबसे पहले, तो फिर यहाँ पर ये इसके अपोन में यहाँ पर आपके आ जाएगा। ओके, तो आप देखिएगा जब ई की पावर माइनस साइन एक्स है इस ई की पावर माइनस साइन एक्स के अपोन में जाएगा तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे आपके। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल यहाँ पर आपके बचेगा साइन एक्स प्लस वन, यहाँ पर आपके बच जाता है और यहाँ पर माइनस लगाया तो ये माइनस भी बच जाता है। फिर प्लस में अब ये ई की पावर माइनस साइन एक्स इस सी के भी अपोन में जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, सी अपोन में ई की पावर माइनस साइन एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर जो अपोन में ई की पावर माइनस साइन एक्स है इसको हम ऊपर लिख देते हैं, जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी ये ई की पावर माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ई की पावर साइन एक्स, यानी जो माइनस साइन एक्स है वो साइन एक्स बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सी ई की पावर यहाँ पर साइन एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर ये माइनस में और साइन एक्स प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन एक्स भी लिख सकते हैं, यानी अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर बुक में आपके ये आंसर दे रखा है तो बुक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आंसर आपका लिख दिया है, साइन एक्स प्लस वन को यहाँ पर हमने किस प्रकार लिख दिया, वन प्लस साइन एक्स, क्योंकि अगर दोनों प्लस में दे रखा हो तो उसके हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हमने इसे वन प्लस साइन एक्स लिख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। इसमें जो मेन चीज़ थी वो थी आपका जो फॉर्मूला था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन वाला, उससे आपको बिल्कुल अच्छे तरह समझ लेना है। उसके जितने ज़्यादा अभी आप काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड होने वाले, जैसे आप क्लासेस देखते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, और जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको तो और अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आइए हम यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, जो कि क्वेश्चन क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स यहाँ पर हमारे दे रखा है। यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, उसके साथ में यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, इससे हमें हटाना होगा, इसे हटाने के लिए करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को पहले वाई के अपॉन में भेज दीजिए, फिर इसको यहाँ पर टेन एक्स के अपॉन में यहाँ पर हमें भेज देना है। आप देख सकते हैं जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो यहाँ पर वाई के अपॉन में आ गया और यहाँ पर टेन एक्स के भी अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ब्रैकेट के बाहर वाई, क्योंकि हम इसे पी वाई के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर टेन एक्स यहाँ पर दे रखा है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है किस फॉर्म में चेंज हो चुकी है, आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू यहाँ पर आपकी क्यू की फॉर्म में चेंज हो चुकी है आपकी ये इक्वेशन, क्योंकि वाई के साथ जो दे रखा है ये पूरा ये क्या हो जाता है, पी की यहाँ पर हो जाता है, तो पी की वैल्यू हो जाती है, पी की वैल्यू क्या आ जाती है, सेक स्क्वायर एक्स, और इक्वल टू में उधर यहाँ पर जो दे रखा है एक्स की जितनी भी वैल्यू है ये क्या हो जाती है आपकी क्यू की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या आ चुकी है, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है, और जब आपकी पी और क्यू की वैल्यू आ जाती है उसके बाद हमें इसका क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ निकालना होता है। उसका क्या फॉर्मूला रहता है, आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स रहता है, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। पी की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो पी की जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको होता है टेन एक्स। इसके लिए आपको सबसे पहले पूरे चैप्टर के लिए मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बता दिया था कि इस पूरे चैप्टर के लिए आपको, इस पूरी बुक के लिए आपको एक तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन और एक साथ में अवकलन यानी आपको डिफरेंशियल की अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए इसके सभी फॉर्मूलों की। ओके, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला आएंगे तभी आपको इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आपको पता ही नहीं होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको जितने भी फॉर्मूले इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके लिए हमने आपके लिए जल्दी क्लासेस बना देंगे। हम काफ़ी बिजी शेड्यूल के कारण हम आपकी क्लासेस फॉर्मूले की नहीं बना पा रहे, लेकिन कुछ ही दिनों में हम आपके लिए पूरी क्लासेस आपके लिए बना के सेपरेट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह हम टेन एक्स लिख देते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आई एफ का क्या आ चुका है, आई एफ इक्वल टू ई की पावर टेन एक्स आपके आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाना होता है। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी आपके होता है। अब इसमें वैल्यू को रख देना है, कैसे रखेंगे, वाई की जगह वाई आ जाता है, आई एफ की जगह क्या आएगा, आई एफ की जगह अभी हमने निकाला ई की पावर यहाँ पर टेन एक्स, तो वो रख देते हैं। फिर इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या आएगी, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसे हम रख देते हैं। आई एफ की वैल्यू अभी निकाली ई की पावर टेन एक्स, इसे रख देते हैं। फिर डी एक्स प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है।
अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करना होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तीन फंक्शन, यहाँ पर तीन वेरिएबल दे रखे हैं, 10x sec स्क्वायर एक्स ई की पावर 10x। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे 10x दे रखा है इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था। तो 10x को हमने यहाँ पर टी मान लिया है। जब भी कोई चीज़ मानते हैं हमें उसका क्या करना होता है, उसका हमें यहाँ पर डिफरेंशियल यानी अवकलन भी करना होता है। 10x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और x का क्या हो जाता है dx, और t का क्या हो जाता है dt, यहाँ पर आपके हो जाता है। ओके, उसके बाद आपको ये जो दोनों वैल्यू निकाली उसको ऊपर भी रखना होगा। कैसे रखना होगा, तो आप देखिएगा 10x की जगह हमने क्या माना था, t माना था, तो इसकी जगह तो हम t रख देंगे। उसके बाद में sec स्क्वायर dx की जगह अभी आपके क्या निकल के आया, dt आया, तो इसकी जगह हम dt रख देंगे। e की पावर 10x की जगह हमने t माना था, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर t। तो ये किस प्रकार आपकी बन जाएगी इक्वेशन, आप देखिएगा t e की पावर t dt, यहाँ पर आपकी चेंज यहाँ पर हो जाएगी, जैसे कि हमने सिस्टम में देख भी सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू इधर वो तो वैसा का वैसे रहेगा, y e की पावर 10x इक्वल टू में आप देखिएगा ये क्या बन चुका है, t e की पावर t, यहाँ पर आपके बन जाता है dt प्लस c। और इसका अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। और आप इंटीग्रेशन देख के समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडेश्वर समाकलन हमारे यहाँ पर लगने वाला है। जो क्योंकि यहाँ पर आई टी और ई की पावर टी दोनों किसी वेरिएबल चर है और दोनों मल्टीपल की फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसके लिए हमें वो फॉर्मूला लगाना होगा। वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड क्या है। तो सबसे पहले क्या, टी कैसा होता है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। ई की पावर टी कैसा होगा, एक एक्सपोनेंशियल यहाँ पर फंक्शन होगा। तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगा, ई की पावर ये, तो इसे हम यहाँ पर फर्स्ट होगा, और ये कैसा होगा सेकंड, क्योंकि आईलेट में आप देख सकते हैं कि पहले क्या आता है आपके, यहाँ पर पहले आपके ए आता है फिर ई आता है, यानी हमारे यहाँ पर जो टी दे रखा है इसको हमें क्या मानना होगा, फर्स्ट मानेंगे। और यहाँ पर जो ई की पावर टी है ये हमारा सेकंड की तरह यहाँ पर कार्य करेगा। तो आप देखिएगा वाई ई की पावर 10x इक्वल टू में सबसे पहले फर्स्ट वाले को आपको छोड़ना होता है, तो हमने बाहर रख दिया टी का वैसा का वैसे। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना होता है, सेकंड क्या ई की पावर टी, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस में जो हमारे फॉर्मूला में दे रखा है। फिर फर्स्ट वाला है जो टी, इसका टी के सापेक्ष ही यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा, ये सॉरी डिफरेंशियल करना होगा यानी अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन में डी टी अपॉन डी टी आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आप देखिएगा जो सेकंड वाला है उसकी आपको इंटीग्रेशन भी करना होगा यानी समाकलन, तो इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी आ जाता है। फिर इस पूरे का भी यहाँ पर आपको बाद में इंटीग्रेशन करना होगा, तो यहाँ पर आपके आ जाता है। ओके, अब इसे सॉल्व कीजिए, तो इक्वल टू में जो वाई ई की पावर 10x है, तो ये तो वैसा का वैसा। फिर टी को छोड़ना है, ई की पावर टी का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी होगा। ये इसमें कोई माइनस नहीं लगा हुआ, पिछले वाले में तो हमारे ई की पावर माइनस टी दे रखा था इसलिए माइनस बाहर आता था आपके, और यहाँ पर ये प्लस का दे रखा था, ई की पावर टी का ई की पावर टी रहेगा। फिर यहाँ पर ये माइनस आ जाता है। अब आप देखेंगे डी टी अपॉन डी टी, तो अगर टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, और 1 को यहाँ पर हम इनसे मल्टीपल कर देंगे तो ये वो वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 1 को शो नहीं किया। ओके, उसके बाद देखिएगा ई की पावर टी का क्या आ जाएगा, ई की पावर टी हो जाएगा आपका, तो इसे हमने लिख दिया डी टी प्लस सी, यहाँ पर आपका आ जाता है। और जो ये बाहर साइन दे रखा है इस पूरे के भी ऊपर आपका इंटीग्रेशन होने वाला है, तो इससे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अब इसका करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिएगा ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर टी हो जाएगा, बाहर माइनस दे रखा था बाहर माइनस आ जाता है, प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या दे रखा है, ई की पावर टी और इधर भी ई की पावर टी, तो इसे हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा टी माइनस 1 और प्लस सी आपके आ जाता है। आप देखिएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसा कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट क्या है, जो भी चीज़ हम मानते हैं उसे हमें लास्ट में रखना भी होता है। टी हमने किसको माना था, 10x को माना था, तो टी की जगह 10x रख देते, इधर भी टी की जगह 10x हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर वाई के साथ क्या दे रखा है, ई की पावर 10x, तो इसको हम कहाँ ले जाते हैं, इस सबसे पहले इसके अपॉन में ले जाते हैं, फिर ई की पावर 10x को हम इस सी के अपॉन में भी यहाँ पर ले जाते हैं। तो आप देखिएगा जैसे यहाँ पर ई की पावर 10x इसके अपॉन में जाएगा तो ऊपर ई की पावर 10x और नीचे भी ई की पावर 10x, तो एक दूसरे से कट हो जाता है, नीचे क्या बचेगा, केवल यहाँ पर आपके 10x माइनस 1 बचेगा, तो इसे हमने लिख दिया है। चाहे तो आप एक ही स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि ई की पावर 10x है उसको सी के अपॉन में ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये आपके आ गया है सी अपॉन में ई की पावर 10x आ जाता है। अब यहाँ पर जो ई की पावर 10x है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, जैसे ही ऊपर जाएगा इसका साइन बदल जाएगा। अभी ये है ई की पावर प्लस 10x, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस 10x, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी ई की पावर माइनस 10x, यहाँ पर आपके आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि आपका जो ये आंसर है वो निकल के बिल्कुल आ गया है कि 10x माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस 10x यहाँ पर आपके आ चुका है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन की, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने सेशन की इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें पता लगे कि आपकी जो क्लासेस है वो समझ में आ रही है और जिससे हमें यहाँ पर आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू आपकी चल पाए। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा आपकी सॉल्व यानी हल कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है, 1 + y स्क्वायर dx इक्वल टू में tan इनवर्स y माइनस एक्स, और पूरे में यहाँ पर आप बाहर देखेंगे dy यहाँ पर आपको दे रखा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है,
यहाँ पर आपको dx इधर दे रखा है और dy इधर दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में इस स्टेप को उतार लेते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो ज़्यादा फंक्शन है आपका यहाँ पर 1+y² tan इनवर्स y, तो यहाँ पर ये dy अपॉन dx आपका बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर dy अपॉन dx के रूप में आता है तो आपकी जो पूरी यहाँ पर आपकी जो बाकी की इक्वेशन रहती है वो कैसी होती है, x के रूप में होती है अगर dy अपॉन dx के रूप में दिया होता है तो। ओके, और यहाँ पर अगर आपके देखेंगे यहाँ पर 1+y² tan इनवर्स भी आपके y में दे रखा है, इसका मतलब ये dy अपॉन dx के रूप में तो नहीं बन रही है, ये किसके रूप में बनेगी, आपकी dx अपॉन dy के रूप में दी हुई है आपकी। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताए भी थे, दो मेथड हमने आपको बताए थे। अगर dy अपॉन dx के रूप में दे रखा हो तो हमारी लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से बनेगी, और अगर हमारे dx अपॉन dy के रूप में होगा तो हमारी इक्वेशन उस प्रकार से बनेगी। हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारे dx अपॉन dy लगने वाला है, क्योंकि आपके ज़्यादातर यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन y के रूप में आ रहा है, इसलिए हमने इसे ऐसे पता लगा लिया कि ये dx अपॉन dy के रूप में बदलने वाली है। तो यहाँ पर dx दे रखा है और यहाँ पर dy दे रखा है, ये dy कहाँ चल जाएगा, इस dx के अपोन में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं dx अपॉन dy यहाँ पर आपके आ जाता है। अब अगर dy इसके अपोन में आया है तो यहाँ पर जो 1+y² है वो कहाँ जाएगा, उसके अपोन में जाएगा, वो बाकी की स्टेप उधर है। तो आप देखिए 1+y² जैसे कि tan इनवर्स y के अपोन में जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपोन में 1+y², फिर ये माइनस में, फिर ये 1+y² इस x के अपोन में भी चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, -x अपोन में 1+y² यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आप देखिएगा कि अगर ये dx अपॉन dy के रूप में, तो आपकी लीनियर इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी, तो ये बनेगी आपकी dx अपॉन dy प्लस जैसे वहाँ पर दिया होता था py, और यहाँ पर क्या दिया जाएगा आपकी px इक्वल टू q। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी इक्वेशन आने वाली है। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर आपकी बुक में dx अपॉन dy से देखे, बाकी सारे dy अपॉन dx से दिए होते हैं, इसलिए जो आपका dx अपॉन dy वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ओके, तो dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, यहाँ पर हमारे इस रूप में हमें यहाँ पर इक्वेशन चेंज करनी होगी। कैसे करेंगे, तो p के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें तो x आ नहीं रहा, x किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे x अपोन में 1+y²। इससे हमें पता लगा कि इसके साथ में जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा p का कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे -x अपोन में 1+y², इसको कहाँ ले जाते हैं हम, इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। ये माइनस का है, उधर जाते किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसे हमने इस प्रकार से लिख दिया कि ब्रैकेट में हमने लिख दिया यहाँ पर 1 अपोन में 1+y², क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे x के साथ में जो भी y की वैल्यू दी होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी p की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर x हमने बाहर लिख दिया, वहाँ पर पहले वाले हम dy अपॉन dx में क्या करते थे, y के ब्रैकेट में हम यहाँ पर वैल्यू लिखते थे, वो p की वैल्यू होती थी। और ये अगर dx अपॉन dy आता है तो x के यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू होगी, p की। तो ब्रैकेट में क्या आ जाता है, 1 अपोन में 1+y² आ जाता है। इक्वल टू में आप देखेंगे, इक्वल टू में यहाँ पर आपके जो क्या बचा है, tan इनवर्स y, और अपोन में 1+y² यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, अब x के साथ में यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, आपकी p की वैल्यू हो जाती है। तो p इक्वल टू 1 अपोन में 1+y², और इक्वल टू के उधर जो दे रखा है ये पूरी y की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर q की वैल्यू आ जाती है। और जैसे आपकी p और q की वैल्यू आ जाती है, आपको अब क्या निकालना होता है, if निकालना होता है। और if का क्या फॉर्मूला होता है, if का यहाँ पर आप फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पर आपका IF का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले हम dy अपॉन dx से करते थे, ये कौन सा है, dx अपॉन dy का, इसलिए यहाँ पर IF का फॉर्मूला भी अभी चेंज हो जाएगा। और जब हम अभी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारा पहला यहाँ पर जब हम dy अपॉन dx निकालते थे, हमारा फॉर्मूला क्या होता था IF का, वो होता था IF इक्वल टू e की पावर p यहाँ पर dx होता था, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव अपोन में क्या दिया होता था, x के अगेंस्ट दिया होता था, इसलिए यहाँ पर dx आता था आपके। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, आपके dy दे रखा है, तो यहाँ पर dy दे रखा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आपके dy ही आएगा। और जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो वो भी आपका dy के रूप में आपका चलने वाला है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या देगा, p की वैल्यू क्या है आपकी, 1 अपोन में 1+y², इसे हमने लिख दिया, साथ में dy आपके आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंटीग्रेशन करना है 1 अपोन में 1+y² का। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता है कि ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है। तो tan इनवर्स y यहाँ पर आपके आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा IF का क्या निकल चुका है, IF की वैल्यू आ गई है कि e की पावर tan इनवर्स y, इसे हम यहाँ पर अभी यूज़ करने वाले हैं। अब आपको सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखाना है। अब सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। आप देखेंगे पहले सॉल्यूशन का फॉर्मूला जब हमारी dy अपॉन dx होता था, क्या आता था, यहाँ पर वो फॉर्मूला होता था हमारा y IF इक्वल टू में यहाँ पर इंटीग्रेशन q IF यहाँ पर dx प्लस c, ये होता था हमारे। इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। और अब यहाँ पर अगर dx अपॉन dy में है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, आप देखिएगा x
आई एफ इक्वल टू में इंटीग्रेशन टू आई एफ डी वाई प्लस सी, जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर भी दिया था। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले, एक्स की जगह एक्स ही आएगा, आई एफ अभी हमने निकाला ई की पावर 10y, इसे हम लिख देते 10 इनवर्स वाई, इसे हमने लिख दिया इंटीग्रेशन में क्यू की वैल्यू भी अभी हमने निकाली 10 इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम लिख देते हैं। आई एफ अभी हमने निकाला क्या आया हमारा ई की पावर 10 इनवर्स वाई, वैसा का वैसा है, साथ में डी वाई और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आप देखेंगे सबसे पहले से हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 10 इनवर्स वाई को क्या मान लीजिए यहाँ पर टी मानना होगा आपको। अब जो भी चीज़ हम मानते हैं उसका हमें यहाँ पर डिफरेंशियल यानी अवकलन भी करना होता है। तो 10 वाई का डिफरेंशियल यानी अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में डी टी यहाँ पर आपके आ जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे साथ में आपको डी वाई भी लिखना है इस जगह पे, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी आ जाता है। अब आप देखिएगा 10 इनवर्स वाई की जगह हमने क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे, ऊपर टी लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी, इसकी जगह हम क्या लिखना होगा हमें यहाँ पर, तो यहाँ पे इसकी जगह डी टी यहाँ पर आपके आ जाएगा, डी वाई की जगह आपके 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह डी टी आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने निकाला। और ई की पावर 10 इनवर्स वाई, तो 10 इनवर्स वाई को हमने क्या माना है, टी माना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ई की पावर यहाँ पर आपके टी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे निकल के आ जाता है। आप देखिएगा कि यहाँ पर, और साथ में अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जो इधर 10 इनवर्स होता था या फिर जो भी वैल्यू होती थी साइन एक्स सेक एक्स जो भी होती थी उसको हम मानते नहीं थे, हम वहाँ पर वैसे की वैसी वैल्यू लिख देते थे। आप इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं, आप चाहे तो ये स्टेप वैसी की वैसी रहने दे सकते हैं, आप आगे स्टेप में ई की पावर 10 इनवर्स वाई है उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप इधर भी जैसे हमने इसको टी माना है आप इस जगह पर टी मान के इससे सॉल्व कर सकते हैं और बाद में वैल्यू रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। हमने दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन करा दिए, पिछले हमने बिना रखे हुए आपको बताए थे, और इस बार हम यहाँ पे इसको भी यहाँ पे 10 इनवर्स वाई की जगह पे टी रख के हम इस क्वेश्चन को करा देते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर एक्स ई की पावर टी यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर जो आपने ये सब फॉर्मूले ऊपर रखे, यहाँ पर ये जो भी स्टेप ऊपर रख के आपने अभी क्या निकाला, इंटीग्रेशन में टी ई की पावर टी डी टी प्लस सी यहाँ पर आपके आ गया है। अब आपको इसमें पहचाना है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड कौन सा है, तो अभी तो आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि टी कैसे होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, यानी ये फर्स्ट होगा, और ई की पावर टी कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जो कि लास्ट में आता है आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसे हमें यहाँ पर सेकंड मानना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है। अब इसमें हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना कैसे लगेगा, तो यहाँ पर पहले इक्वल टू की इधर, तो यहाँ पर एक्स ई की पावर टी, फिर इक्वल टू में आप देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट वाले को बाहर रखना होता है, तो टी हमने वैसा वैसा रहने दिया है। फिर सेकंड वाला है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी आ जाता है, फिर माइनस का फॉर्मूला, फिर यहाँ पर आप देखेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। फिर यहाँ पर जो फर्स्ट वाला रहता है तो उसका यहाँ पर टी के सापेक्ष हम इसका क्या कर देते हैं, अवकलन यानी डिफरेंशियल कर देते हैं। फिर इंटीग्रेशन का साइन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना होगा यानी समाकलन करना होगा, फिर डी टी, फिर जब पूरे का अब ये सॉल्व हो जाएगा फिर बाद में हमें इस पूरे का भी क्या कर देना है इंटीग्रेशन, इसलिए बाहर डी टी प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व कैसे होगा, एक्स ई की पावर टी, यहाँ पर आप देखें ई की पावर टी का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा, ई की पावर टी होता है, तो टी ई की पावर टी, फिर माइनस में ये तो माइनस वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर आप देखेंगे डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इससे मल्टीपल होगा तो यहाँ पर दोबारा ये स्टेप आ जाएगी, इसलिए हम इससे यहाँ पर हमने लिखा नहीं चाहिए, तो आप एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जब ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर टी डी टी प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद इसी का भी इंटीग्रेशन करना होगा ई की पावर टी का, तो दोबारा इसका इंटीग्रेशन होगा तो ई की पावर टी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब क्या होगा, दोनों में ई की पावर टी दे रखा है तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन जैसे ले लेंगे ई की पावर टी को तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा टी माइनस 1, ब्रैकेट के बाद ई की पावर टी प्लस सी यहाँ पर आपकी आ जाता है। अब जो भी चीज़ यहाँ पर आपने मानी थी, क्या मानी थी आपने, टी को क्या माना था, तो यहाँ पर टी आपने किसको माना था, 10 इनवर्स वाई को माना था, तो टी की जगह हम 10 इनवर्स वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा पिछले हमने कई क्वेश्चन में यहाँ पर ई की पावर हमारी जो वैसी की वैसी हमने रहने दी थी और यहाँ पर हमने इसको को भी टी में चेंज कर लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पता लगा। आप देख सकते हैं दोबारा हमने यहाँ पर टी की जगह 10 इनवर्स वाई लिख दिया, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क आपके नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा टी की जगह क्या आ जाता है आपको 10 इनवर्स वाई आ जाता है, जो कि हमने माना था माइनस में 1, फिर ब्रैकेट के बाहर ई की पावर टी की जगह 10 इनवर्स वाई आ जाता है, ई की पावर 10 इनवर्स वाई फिर प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे ई की पावर 10 इनवर्स वाई दे रखा है, ये कहाँ चल जाएगा, पहले इसके अपॉन में जाएगा फिर इसके अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर ई की पावर 10 इनवर्स वाई इसके अपॉन में जाएगा तो ई की पावर 10 इनवर्स वाई से ई की पावर 10 इनवर्स वाई कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके 10 इनवर्स वाई माइनस 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ जाता है, फिर प्लस में अब यहाँ पर ये 10 इनवर्स वाई
है वो कहाँ जाएगा, सी के अपॉन में, तो यहाँ पर ये सी के अपॉन में आ जाता है। अब सी के अपॉन में क्या है यहाँ पर ई की पावर tan इनवर्स वाई, जैसे ही ऊपर जाएगा इसका साइन बदल जाएगा। अब ये प्लस का है, ऊपर जाते माइनस का हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, सी ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई यहाँ पर आपके हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर हमारे ये आंसर भी निकल के आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, जो कि आपकी बुक के एग्जाम्पल और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब प्रैक्टिस के लिए हमने आपको कुछ आपकी बुक के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए जिसको आपको सॉल्व करना है, जो अभी हमने मेथड अप्लाई करा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इसको आपको ट्राई करके जरूर देखना है। तो सभी यहाँ पर आप देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन हमने आपको दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है सबको cos dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू 1, और सभी यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है यानी रेखीय अवकल समीकरण मेथड से आपको सॉल्व करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू प्लस 1। फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, ये डी एक्स अपॉन डी वाई से यहाँ पर सॉल्व होगा जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था उसी के अकॉर्डिंग होगा। प्लस एक्स इक्वल टू में tan इनवर्स वाई, ये वाला क्वेश्चन है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू में ई की पावर वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको ये 4 क्वेश्चन दिए जो कि आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आपकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो आपको इसको ट्राई करके जरूर बताना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आ गए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए तो आप हमसे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा ASG स्टडी डिस्कस के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, वीडियो द्वारा भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए क्लासेस बनाई जाती है। तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।